गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, एक एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जिसमें स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस कंपेयर की थी वो देखा था। कुछ टर्म्स देखी थी जो कि नंबर ऑफ टर्म्स थी, लगभग 15 ऐसी टर्म्स थी जो हम लोगों ने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें ऑप्शन बायर होल्डर से लेकर इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन तक सभी टर्म्स शामिल थी। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है पे ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पे ऑफ का मतलब होता है कि जब कभी हमारी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए जो हम लोगों ने कॉल के लिए हो या फिर पुट के लिए हो, इन दोनों कॉल या पुट ऑप्शन में से स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस एट एक्सपायरी डेट होगा उसे हम लोग पे ऑफ कहते हैं। ये पे ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर बैलेंस भी हो सकता है, राइट? तो हमें यही देखना है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कभी ऑप्शन के लिए जो हमारे पास कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये दोनों बाय करके पोजीशन लेने के लिए, जिसे हम लोग लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरा, अगर हम लोग उसी कॉल या पुट ऑप्शन को सेल करके, मतलब शॉर्ट करके भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में किस तरह के पे ऑफ्स होंगे, किस तरह के डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे, ये हम पे ऑफ चार्ट में देखते हैं, राइट? आपकी स्क्रीन पर यह पे ऑफ चार्ट में आने वाली कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन और 4 तरह की डिफरेंट पे ऑफ दिखाई देंगे, राइट? Everyone, is it visible? Yes. The fact that the option holder has an option but not an obligation results in limited losses for him, as against this option writer has no option but an obligation which results in a limited profits but unlimited losses. This kind of payoff is also known as the non-linear payoff for options. मतलब हम लोगों को अगर सपोज किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, से फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन के लिए, अगर ऑप्शन बायर ने उसे बाय किया हो कॉल ऑप्शन, तो उसके लिए जो प्रीमियम बायर ने पे किया होगा उसकी रिस्क उस पर्टिकुलर प्रीमियम के रिलेटेड लिमिटेड होगी, जबकि अगर उसे सेल किया जाता है तो उसका प्रॉफिट लिमिटेड होगा। यही इस केस में हम लोगों को दिया है, राइट? यही हमारे ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर से रिलेटेड पे ऑफ हमें देखने हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड टू द पे ऑफ फॉर बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन कोई बाय करता है, जिसे हम लोग लॉन्ग कॉल कहते हैं, ये लॉन्ग कॉल जनरली हम लोग पर्टिकुलर अंडरलाइन सिक्योरिटी या इंडाइसेस जो है उनसे रिलेटेड नहीं, हम पर्टिकुलर कॉल या पुट ऑप्शन से रिलेटेड लॉन्ग या शॉर्ट कॉल कहेंगे। जैसे कि कॉल ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन बाय किया है, परचेस किया है, तो वो लॉन्ग कॉल होगा इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। अब लॉन्ग कॉल के लिए पे ऑफ किस तरह से होगा, इसके लिए एक डायग्राम और बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। A call option gives the buyer the right but not an obligation to buy the underlying asset at a strike price. The profits or loss that the buyer makes on an option will depend on the spot price of the underlying. If upon expiration, the spot price exceeds the strike price, he makes a profit. जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर जो फिगर दी हुई है, जो इमेज दी है, उसे देख सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए अगर वो 50 रुपीज ऑप्शन प्रीमियम पे करता है फॉर द स्ट्राइक प्राइस ऑफ रुपीज 750, जो 750 यहाँ पर है, राइट? जब 750 स्ट्राइक प्राइस किसी शेयर के लिए होगी तो उसके लिए जो स्ट्राइक प्राइस है वो अगर इस तरह से
उसे परचेस करता है तो 50 रुपीज़ वो पे कर रहा है। जब एक्सपायरी के डेट पे स्पॉट प्राइस ऑफ द शेयर जो अंडरलाइन सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू अगर 800 हुई तो 750 से 50 ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम जो उसने पे किया था वो 50 रुपीज़ यहाँ पर मीट होगा। और अगर 800 से ज़्यादा स्पॉट प्राइस ट्रेड करने के लिए दिखे तो इस लेवल पे उसे प्रॉफिट मिलेगा। राइट, यही एग्जाम्पल में दिया हुआ है। If the spot price of the underlying asset is less than the strike price, he lets his option expire unexercised. His losses in this case is a premium he paid for the buying the option. जैसे कि अगर स्पॉट प्राइस 750 से कम होती, स्पॉट प्राइस अगर 750 जो उनकी स्ट्राइक प्राइस है उससे कम होती, से फॉर एग्जांपल 700, तो ऑप्शन होल्डर के लिए जो पे ऑफ होता वो कितना होता, 0। जो 50 रुपीज़ उसका एक्चुअल लॉस है वही प्रीमियम का लॉस वहाँ पे कंसीडर होता, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन के लिए नेगेटिव पे ऑफ 50 रुपीज़ का रहेगा। लेकिन अगर 800 की जगह पे 850 होगा तो 50 रुपीज़ जो पे ऑफ है, जो प्रीमियम पे किया था, वो ओवरऑल डिफरेंस में से माइनस होगा। सो 750 टू 850, 100 का जो टोटल वैल्यू है उसमें से 50 रुपीज़ उसने पे किए हुए प्रीमियम है वो डिडक्ट करके ओनली 50 रुपीज़ जो अपर साइड के हैं वो उसके लिए पॉजिटिव पे ऑफ कहलाएंगे। यही सेम एग्जांपल हम लोगों ने कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी देखा था। अगर आप लोगों को याद हो तो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन मार्केट के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से जो एग्जांपल देखा था उसमें नेगेटिव पे ऑफ और पॉजिटिव पे ऑफ हम लोगों ने यहां पर देखे थे। राइट, 350 की स्ट्राइक प्राइस, 350 की कैश मार्केट में स्पॉट प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम कॉल बाय किया, परचेस किया, 350 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस के लिए 15 रुपीज पे किए। अगर 400 प्राइस होगी स्पॉट प्राइस में तो 50 रुपीज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस, ये 35 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज माइनस प्रीमियम पेड, 35 रुपीज जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट हमारा इन द मनी कहलाएगा। और साथ ही साथ में इसे हम लोग क्या कहेंगे, हमारा पॉजिटिव पे ऑफ। What is payoff? The amount or sum of amount which results into the profit or losses to the option buyer or option seller. अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया हुआ है। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर जो पर्टिकुलर ए लिमिटेड की शेयर की प्राइस है उनके लिए 750 रुपीज स्ट्राइक प्राइस दी है, 750 रुपीज स्ट्राइक प्राइस जिसके लिए प्रीमियम है 50 रुपीज पे किया था। The call option, and it's been said the A share increase, the call option if is in the money. अगर शेयर प्राइस स्पॉट प्राइस बढ़ी तो स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसे हम लोग इन द मनी कहलाएंगे। अगर इन द मनी होगा तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। राइट, प्रॉफिटेबल कब, लेकिन जब हमारी प्रीमियम की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए स्पॉट प्राइस और हमारे स्ट्राइक प्राइस की डिफरेंस होगी तो ही। क्लियर? तो यही एक्सप्लेनेशन नीचे भी दिया हुआ है। ये केस थी, ये इमेज जो आप लोग स्क्रीन पर दिख रही है ये हमारी ऑप्शन में कॉल ऑप्शन अगर कोई बाय करता है बायर तो उसे हम लोग लॉन्ग कॉल कहते हैं, उसके लिए है। अगर कोई सेलर होगा जो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा तो उसके लिए ये शॉर्ट कॉल कहलाएगा। इसके लिए भी हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जैसे कि अ कॉल ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर को ही ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। He has an obligation to sell the underlying asset to the option holder at an option. For this, the option writer charges a premium from the option holder. Such premium is a profit for the option writer. If the option is not exercised, it will happen when the spot price is less than the strike price. The premium received by the option writer is his profit, but if the option is exercised,
then the difference between the spot price and strike price will be the loss for the option writer. टेक्निकल टर्म्स में जाने से पहले या फिर उसमें कंफ्यूज होने की से पहले हम लोग इस इमेज को देखते हैं. से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज का जो स्ट्राइक प्रीमियम पे किया है ऑप्शन सेलर ने, तब स्ट्राइक प्राइस के लिए किससे स्ट्राइक पे लें तो 750 रुपीज के लिए 750 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस अगर बढ़ गई तो वो 800 होगी और ऑप्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारी कम होगी. अगर कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन की प्राइस अगर हम लोगों की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के लिए हमें प्रॉफिट होगा, राइट. तो इस केस में जनरली इस केस में क्या होगा कि हम लोगों को एसबीआई का जो एग्जांपल है उसे देखते हैं. से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 350 की स्ट्राइक प्राइस थी. एक ऑप्शन सेलर था जिसने ऑप्शन सेल किया है. कौन सा ऑप्शन? सो कॉल ऑप्शन जो है उसे सेल किया, जिसके लिए 15 रुपए उसने रिस्पे किए. अब ये 15 रुपए जो है ये उसके लिए प्रॉफिट होगा. कब? जब 350 की शेयर प्राइस 350 से कम होगी स्ट्राइक प्राइस. तो शेयर प्राइस जो स्पॉट प्राइस है ये 350 से कम या 350 के लेवल पे होगी, तब 15 रुपए हमें पे ऑफ मिलेगा. किससे और कब मिलेगा? तो जब हम लोग सेल करेंगे तब. सो केस समझने के लिए अगर कोई शेयर होल्डर, अगर कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर कॉल ऑप्शन बाय करता तो उसे मैक्सिमम लॉस जितना हो सकता था, दिस विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द कॉल ऑप्शन सेलर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, the maximum loss for the option call buyer is equal to maximum profit to the option call seller. Okay, everyone clear? The maximum profit option seller को कितना हो सकता है? जितना ऑप्शन बायर उसे लॉस हो सकता है उतना ही, राइट. सो ये हमारा पे ऑफ जो होता, ये पे ऑफ हमारे लिए किसके लिए बनता? तो हमारे सेलर के लिए बनता, राइट. तो ये पे ऑफ कब और कितना लिमिटेड होगा? तो जितना हमारी ऑप्शन बायर के लिए लॉस उतना ही हमारा प्रॉफिट यहां पर होगा. और वाइसे वर्सा, अगर जिस तरह से मार्केट में एक्सपेक्टेशन ऑप्शन सेलर के हैं वो नहीं मीट होते हैं, अगर उस लेवल पे अगर स्ट्राइक प्राइस हमारी स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगी, कम होगी, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट ऑप्शन कॉल बायर को होने वाला है उतना ही नुकसान ऑप्शन कॉल सेलर को झेलना पड़ेगा. इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट. सिमिलर और वाइसे वर्सा केस हमारे पुट ऑप्शन के लिए होती है. जैसे कि पुट ऑप्शन के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे. अब पुट ऑप्शन जो बाय करता है उसे हम लोग लॉन्ग पुट कहते हैं. अ पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस. द प्रॉफिट और लॉस दैट द बायर मेक्स on the option will depend on the spot price of the underlying security or underlying asset. If upon the expiration the spot price is less than the strike price, he makes a profit. Lower the spot price, more is the profit he makes. If the spot price of the underlying asset or underlying security is more than the strike price, he lets his option expire and unexercised. Again, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 750 की अगर हमारी 750 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके लिए 750 की स्ट्राइक प्राइस के लिए अगर किसी पर्टिकुलर बायर ने
प्रीमियम पे किया होता 50 रुपीज और प्राइस जो हमारी पुट ऑप्शन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है वो शेयर स्पॉट प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, गिरनी चाहिए। तो प्रॉफिट कब होगा? जब एक्चुअल पुट ऑप्शन के लिए जो प्रीमियम है जो पे किया है उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तब। तो स्ट्राइक प्राइस से हमारी स्पॉट प्राइस जब कम होगी तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि 750 हमारी स्ट्राइक प्राइस थी और 700 या 700 से कम अगर स्ट्राइक प्राइस होती तो हमें प्रॉफिट मिलता, और यही प्रॉफिट पे ऑफ कहलाता है लॉन्ग पुट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कल का SBI का एग्जाम्पल, 350 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस, 350 रुपीज स्पॉट प्राइस, पुट बाय किया है एक इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने 12 रुपए के प्रीमियम। जब स्पॉट प्राइस 350 की से कम हुई, 280 तक गई, तो केस 2 जो था उसमें प्रॉफिट हुआ। डिफरेंस जो था वो 350 एंड 280 का टोटल 70 पॉइंट्स का डिफरेंस था, जिसमें से प्रीमियम पे किया था, प्रीमियम रिसीव किया था 12 रुपए। तो ये डिफरेंस 70 माइनस 12 विल बी द 58 एज अ प्रॉफिट और एज अ पे ऑफ टू द ऑप्शन पुट बायर। वाइस वर्सा केस, ऑप्शन पुट सेलर, ऑप्शन पुट सेलर क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन पुट सेलर में जब ऑप्शन पुट 350 से अगर ज्यादा प्राइस होती, 350 से अगर ज्यादा प्राइस होती तो प्रॉफिट होता, अदरवाइज नहीं। 350 से मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा वैल्यू हमारी ऑप्शन की होगी तब। जैसे कि केस 1 के लिए प्राइस अगर 400 होती तो ऑप्शन पुट सेलर को प्रॉफिट मिलता, ऑप्शन पुट सेलर को वहां पे ऑफ पॉजिटिव मिलता। पे ऑफ कैलकुलेट करने के लिए कितना होगा? तो 350 का 400 हो या 350 का ओनली 360 हो, हमारे लिए जो प्रीमियम पे किया था वो दैट प्रीमियम विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट। सो अगेन वाइस वर्सा केस, ऑप्शन पुट बायर के लिए जितना लॉस होगा उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शन पुट सेलर को हो सकता है, राइट? यहां मैं लिखता हूं द कॉल ऑप्शन प्रॉफिट टू कॉल ऑप्शन बायर is equal to loss to call option seller। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस हो तो प्रॉफिट टू कॉल ऑप्शन बायर इज इक्वल टू लॉस टू कॉल ऑप्शन सेलर, राइट? और अगर लॉस के बारे में सोचें तो लॉस के लिए क्या होगा? अगर लॉस के बारे में हम लोग सोचें तो लॉस के लिए क्या होगा? एंड मैक्सिमम लॉस टू ऑप्शन बायर, मैक्सिमम लॉस टू कॉल ऑप्शन बायर इज इक्वल टू प्रॉफिट टू कॉल ऑप्शन सेलर, राइट? ये हम लोगों को याद रखना है कि मैक्सिमम किस तरह से होता है, और यही वाइस वर्सा केस हमारी पुट के लिए होगी, राइट? हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए यहां पर हम लोगों ने सैंपल के लिए देखा, प्रॉफिट टू कॉल ऑप्शन बायर, प्रॉफिट to call option buyer is equal to the loss to call option seller, and maximum loss to call option buyer, that is premium paid, is equal to profit to call option seller।
और यही वाइस वर्सा केस यहाँ हम लोग पुट में भी देखेंगे। और इसी को हम लोग प्रॉफिट या लॉसेस जो हम लोग कहते हैं, तो अगर प्रॉफिट हम लोगों को कंसीडर करना है तो हमें हर वक्त जो डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस होगी उसे कैलकुलेट करना होगा, और उनके बेसिस पे जो प्रीमियम पे किया है उन दोनों का एडिशनल डिफरेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में दिया है कि स्ट्राइक प्राइस 350 एंड 400 स्पॉट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 50 रुपीज था और प्रीमियम 15 रुपीज पे किया है, इन दोनों का पहले इन दोनों का डिफरेंस, देन सेकेंड डिफरेंस दैट विल द पे ऑफ फॉर द ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, राइट। जो हम लोगों ने अभी देखा ऑप्शन बायर और सेलर के लिए जो चार अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक पे ऑफ टू द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, पे ऑफ टू द सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन, पे ऑफ फॉर बायर ऑफ पुट ऑप्शन एंड पे ऑफ फॉर द सेलर ऑफ पुट ऑप्शन जो शॉर्ट पुट जिसे हम लोग कहते हैं।